हेलो फ्यूचर एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, MBBS स्टूडेंट। तो अपने बात हुई थी कि जो लैब असिस्टेंट है उसके मैं सारे ट्रिकी चैप्टर्स, सारे ट्रिकी टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज मैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ, जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जीव जगत का वर्गीकरण। आज अपन इस टॉपिक में से जितने भी प्रीवियस ईयर में लैब असिस्टेंट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बायोलॉजी की NCERT को बिल्कुल अंगुलियों पे करेंगे, टिप्स पे कर लेंगे। तो गाइज आज का चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू RH विटेकर, मतलब जो पूरा जीव जगत है उस पूरे जीव जगत को RH विटेकर ने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। 5 किंगडम का मतलब 5 जगत में वर्गीकृत किया था। मतलब आप ऐसे समझे कि पूरी पृथ्वी पे जितने भी जीव है उन सबको RH विटेकर ने 5 जगत में वर्गीकृत किया था। जिसमें पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और फिफ्थ है एनिमेलिया। अब जो वायरस, विरोइड और लाइकेन है उनको मैं अलग से एक वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये 5 जगत वर्गीकरण में रखे नहीं गए हैं। इसका कारण भी आपको मैं उसी वीडियो में बताने वाला हूँ, या अपन इसी वीडियो के लास्ट एंड में डिस्कस करेंगे कि वायरस, विरोइड और लाइकेन को 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में क्यों नहीं रखा गया है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो बात बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है कि जो वर्गीकरण पद्धति है उसमें 5 जगत जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था और कब दिया था और कितने किंगडम में उसको डिवाइड किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 जगत में इसको वर्गीकृत किया गया है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इसके अलावा भी एक चीज़ बताने वाला हूँ कि RH विटेकर का जो वर्गीकरण है उससे पहले भी कई वर्गीकरण दिए गए थे, जिन वर्गीकरण को अपन द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली और चतुर्थ जगत प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस अध्याय में और अपने लैब असिस्टेंट के सिलेबस में अपन ओनली 2 ही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिनमें पहला है द्विजगत प्रणाली और दूसरा है 5 जगत प्रणाली। 5 जगत प्रणाली के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं द्विजगत प्रणाली के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो द्विजगत वर्गीकरण है उसमें जैसे अपन ने 5 जगत वर्गीकरण में पूरे पृथ्वी के जीव मंडल को 5 अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया था, सेम वैसे ही द्विजगत प्रणाली में लीनियस ने पूरे जगत को, मतलब पूरे पृथ्वी के जीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। लीनियस के अनुसार या तो कोई जीव जो है या तो पादप है या फिर वो है जो क्या है, प्राणी है। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो लीनियस है उसके अनुसार कोई भी जीव या तो पृथ्वी पे पादप है या पृथ्वी पे क्या है, प्राणी है। ऐसा जीव जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, लीनियस ने। तो आपको ये बात रटी हुई होनी चाहिए कि जो द्विजगत वर्गीकरण का जो प्रणाली है वो किसने दी थी, लीनियस ने दी थी। और इसके अनुसार या तो पृथ्वी पे जीव या तो पादप है या फिर प्राणी है। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसमें कुछ इन लाइंस में कुछ याद करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, 1 मिनट। बाकी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनमें कुछ ऐसा याद करने का कुछ है नहीं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और आने वाली है कि जो 5 जगत वर्गीकरण है उसको 5 जगतों में विभाजित करने का क्या बेसिस था, मतलब क्या आधार था। तो आपको पता ही है, जब आपने कोशिका पढ़ी होगी 10वीं क्लास में या 9th क्लास में, तब आपने नोटिस किया होगा कि जो कोशिका है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। 2 प्रकार की होती है, या तो प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। अब आपने जो ये कोशिका का विभाजन है वो किस आधार पे किया था कि अगर कोशिका में संगठित केंद्रक है, मतलब केंद्रिक अच्छा खासा है, तो अपन उसको बोलेंगे यूकैरियोट। और अगर केंद्रक का आवरण अनुपस्थित है
तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट। ये आपको 10वीं क्लास और 9वीं क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। तो इस पे ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं इस वर्गीकरण प्रणाली को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे फर्स्ट जो है, इस वर्गीकरण का जो आधार था, मतलब किस वर्गीकरण का, 5 जगत वर्गीकरण का जो आधार था वो आकारिकी के साथ साथ कोशिका की संरचना, वही जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोशिका प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। कोशिका की भित्ति के लक्षण, मतलब कोशिका की जो भित्ति है वो किसकी बनी हुई है। सेल्यूलोज की जो है पादपों में बनी होती है, कवकों में किस प्रकार बनी हुई है, जो बैक्टीरिया है वो किस कैसी बनी हुई है बैक्टीरिया में, और जो रियल जंतु है, एनिमल है, उनमें क्या कोशिका भित्ति है या नहीं है, उसके आधार पर भी अपन डिवाइड करते हैं। तीसरी और जो इम्पोर्टेंट है वो है पोषण की प्रकार, मतलब जो भी जीव है वो न्यूट्रिशन किस हिसाब से लेता है। जैसे मैं इस वर्ड को समझाऊँ तो जैसे पादप है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना, तो वो कैसे हो गए, खुद पे डिपेंडेंट है वो। जैसे अपन है, मनुष्य है, वो पादपों पे डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार अपन पोषण की विधि के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं। ये सब वर्गीकरण के जो आधार है वो किसने यूज़ किए थे, RH व्हिटेकर ने। दूसरा है आवास, मतलब वो किस आवास में रहता है, और प्रजनन की विधियाँ, मतलब वो किस प्रकार से प्रजनन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि आज तक जितने वर्गीकरण दिए गए थे 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के पहले, उसमें जो कभी भी विकासीय संबंधों की बात नहीं हुई है, कभी भी विकासीय संबंधों की बात नहीं हुई है। लेकिन जो 5 जगत वर्गीकरण जो प्रणाली है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है विकासीय संबंध, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है, जैसे मैं मनुष्य का उदाहरण लेके आपको समझाना चाहूँ कि ऐसे जीवों को एक जगह रखा RH व्हिटेकर जी ने, कि जैसे अपन जो मनुष्य है, मनुष्य क्या जैसा सेम टू सेम दिखने वाला जो मेमेलियन है वो क्या है, काऊ है, मंकीज़ हैं, ये क्या है, मेमेलिया है। तो इन मेमेलिया को एक मेमेलिया वर्ग में रखा गया था। मतलब इनको एक जगह क्यों रखा, क्योंकि इनमें दुग्ध उत्पादन करने वाली ग्रंथि उपस्थित है। इसलिए ऐसे विकासीय संबंधों को सर्वप्रथम किसने यूज किया था, RH व्हिटेकर जी ने। अब इसके आगे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ RH व्हिटेकर जी के बारे में। तो जो RH व्हिटेकर है उसने कब 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी, और इसने कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जातिवर्तीय संबंध, यही मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने जा रहा था। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ रहे हैं उसका, कि इसने सबसे पहले इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताया था। इस आधार पर जो RH व्हिटेकर है उसने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली बनाई थी। अब आपको थोड़ी सी एक मैं सारणी रटवाने जा रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो अपन ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है उसको जिस हिसाब से देखा है, मैं आपको जब एक एक जगत पढ़ाऊँगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप एक बार देखिए कि जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है उसमें आपको लैब असिस्टेंट में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से किस में ओनली प्रोकैरियोटिक जीव प्रेजेंट होते हैं, किस जगत में ओनली प्रोकैरियोट प्रेजेंट होते हैं। तो ओनली मोनेरा ऐसा जगत है जिसमें कौन से जीव होते हैं, प्रोकैरियोट। रिमेनिंग सभी में क्या होंगे, यूकैरियोट। इसका मतलब आप समझे कि जो यूकैरियोट्स हैं, मतलब मोनेरा के अलावा जितने भी जगत हैं उन सभी में केंद्रक क्या है, अच्छा विकसित है। अपन ने इसी बेस पे तो देखा था कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, कि एक होती है यूकैरियोट, एक होती है प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट मतलब जिसमें केंद्रक अच्छा विकसित नहीं है, तो ऐसा किसमें होता है, मोनेरा में। तो मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाकी सब में कैसी है, यूकैरियोट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको पहला तो ये बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट ये था। दूसरा एक आता है कोशिका भित्ति का। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एनिमेलिया में जैसे अपन है,
अपन में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित, बाकी सब में उपस्थित होती है। जैसे सेल्यूलोज की बनी हुई होती है किसमें, प्लांट्स में, काइटिन की किसमें बनी हुई होती है, फंजाई में, प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती है, और मोनेरा में क्या होती है, उपस्थित होती है। अब ये देख लीजिए आप, केंद्रक झिल्ली की जो अपन बात कर रहे थे, इसमें ही तो अनुपस्थित आ रही है ना, इसका मतलब ये प्रोकैरियोट है, बाकी सब में उपस्थित है। पोषण की विधि वगैरह आपको याद करनी है नहीं, मैंने आपको बस जस्ट आपकी लिए ही बस बताया है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की बेसिस पे एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जो ये डेवलपमेंट हुआ था वो कैसे हुआ था। जब मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ाऊँगा तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आने वाली है। देखिए, सबसे पहले इस पृथ्वी पे मोनेरा बना था। क्या बना था, मोनेरा। इस मोनेरा से बना प्रोटिस्टा। क्या बना है, प्रोटिस्टा। अब इस प्रोटिस्टा में 3 ब्रांचें निकली है, मतलब इस प्रोटिस्टा जगत में 3 प्रकार के जीव हैं। एक तो एनिमल के जैसे, एक प्लांट के जैसे, और एक फंजाई के जैसे। मतलब वो प्रोटिस्टा जगत में रखे हुए हैं, फिर भी वो कैसे हैं, एनिमल के जैसे भी हैं, प्लांट के जैसे भी हैं, और फंजाई जैसे भी हैं। अच्छा, तो इसका आधार क्या है कि अपन ने इसको फिर प्रोटिस्टा में क्यों रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है उसमें ओनली एक कोशिकीय जीवों को ही रखा गया है, एक कोशिकीय जीवों को ही रखा गया है। मतलब बाकी जो फंजाई, प्लांट, एनिमलिया हैं उनमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो जो ये 3 हैं, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक, ये तीनों प्रोटिस्टा जगत में रखे हुए हैं। और ये कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव है। तो देखो, जब मैंने आपको ये बताया था कि कोशिका भित्ति प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित है, कुछ में नहीं है, तो जो एनिमल के जैसे होंगे उनमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, और जो प्लांट जैसे होंगे उनमें कोशिका भित्ति होगी, जो फंजाई जैसे होंगे उनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होगी। तो इसका मतलब मोनेरा से सारे जगतों का उत्पन्न हुए हैं, मतलब मोनेरा जगत से ही बाकी सभी जगत बने हैं। ये आपको एक इम्पोर्टेंट बिंदु मेरे को बताना था। नेक्स्ट वीडियो में अपन सारे एक एक जगत कवर करने वाले हैं। आपको मैं अगले जो भी टॉपिक्स होंगे उनमें 10-10 मिनट की वीडियो दूंगा। आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ करें और जल्दी जल्दी एनसीईआरटी साथ लेके बैठे। ओनली मैं एनसीईआरटी के बेस पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, और एनसीईआरटी जब तक आपकी लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम होगी, जब तक मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पूरी टिप्स पे करवा दूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से तैयारी करते रहें और आपके जितेंद्र सर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें अपन मोनेरा और प्रोटिस्टा कवर करने वाले हैं। थैंक यू।